हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले इन डेप्थ जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, पर सेक्शन 9 एक स्पेशल अपना क्राइटेरिया और स्पेस क्रिएट करता है जो कि कहलाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूरल राइट्स। इसका मतलब जो आम लेमन लैंग्वेज समझते हैं कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है तो आप उसे अपने घर वापस बुला सकते हैं इस सेक्शन की पिटीशन फाइल करके। अब बहुत सारे लोगों के मन में जो सुनी सुनाई बातों से और गलत चीज़ें जो उनकी फीड हो जाती हैं कि ये सेक्शन 9 हर चीज़ में आपको हेल्प कर सकता है। अगर कल को आपका डिवोर्स हो रहा हो, आपके ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल हो जाए या फिर डोमेस्टिक केस फाइल हो जाए, तो हर जगह आपको सेक्शन 9 हेल्प कर सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के घर से किसी भी मतलब अन्य रीज़न से जो यूज़फुल भी नहीं है, बस बेकार की चीज़ों से आपको छोड़ के चली गई है अपने घर और वापस नहीं आ रही है, उस चीज़ के लिए सेक्शन 9 फाइल हो सकता है। और ये हेल्प कहाँ होता है? इसकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी जब डिवोर्स फाइल करती है उसमें कर सकते हैं, अगर आप वन साइडेड डिवोर्स नहीं देना चाह रहे तो। कि भाई सामने वाली पार्टी ने डिवोर्स फाइल कर दिया और हम कह रहे हैं सर हम डिवोर्स नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं वापस आ जाए। और देखिए प्रूव हमने सेक्शन 9 भी फाइल करा हुआ है कि हम तो कभी डिवोर्स के फेवर में थे ही नहीं। सिर्फ इस सिनेरियो में सेक्शन 9 काम आता है। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है और पता नहीं कहीं से सुन के आ जाते हैं, सर हमारे मेंटेनेंस केस में भी तो सेक्शन 9 काम आ जाएगा, हम तो चाहते हैं वो हमारे पास आकर रहे, पर मेंटेनेंस क्यों मांग रही है, हमारे पास ही आकर है। डीवी में भी यही कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी, कि हम तो चाहते हैं वो हमारे पास ही आकर है, हम नहीं चाहते ये केस कंटिन्यू। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग केस है और मारपीट का केस है। उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं हमारे पास आकर है? कोई तुक ही नहीं बनता बेसिकली। और मेंटेनेंस केस में वो आपसे पैसे डिमांड कर रही है। यहाँ पे जो केस का मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें, जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इन्हें खर्चा दिया जाए। उसमें सेक्शन 9 का यूज़ कहीं से कहीं तक नहीं होता। तो प्लीज़ सेक्शन 9 ज़बरदस्ती फाइल ना करें या किसी के कहने या सुनने से ये मत करिए। हमारे पास एक जानने वाले हमारे फ्रेंड ही है, उन्होंने सुना कि उनके किसी फ्रेंड का ये सेम हुआ और वो बच गए इसमें मतलब मैट्रिमोनियल केस में, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 9 फाइल कर दिया था। तो भाई मैंने उनसे पूछा भाई किस सेक्शन में करा था? क्या वो तो हमें नहीं पता, वो तो वकील साहब ने कर दिया था, हमें नहीं पता। तो आपको पर्टिकुलरली आपके केस के लिए आपकी माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको फीवर है तो आप सिर्फ फीवर की मेडिसिन खा के ठीक होंगे। उसके साथ ये नहीं है कि आप पैरासीटामोल की जगह एक डिस्प्रिन भी ले लें, उसके साथ जॉइंट्स पेन के लिए अलग पेन किलर ले लें और कुछ वॉमिटिंग की एक और वॉमिटिंग की ले लें। इसका क्या फ़ायदा होगा? आप अलग अलग रेमेडीज़ में जाएंगे। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, बुखार के लिए अगर जो भी है डोलो जो भी मेडिसिन होती है वो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए ही है, कोई दूसरी उसके लिए काम थोड़ी करेंगी। थोड़ी बहुत देर को आपको राहत दे सकती है, पर ये यूज़फुल चीज़ नहीं होती। इसमें आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी करने से पहले आप किसी एक से नहीं 2 से 3 वकीलों से सलाह लें और तब आप समझें कि हाँ क्या डिफरेंसेस आए हैं इन दोनों के समझाने में, और क्या इसमें जो थिंग्स है जो हमें पहले वाले ने नहीं बताई सेकंड में बताई और हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ समझे, उसके बाद ही कोई एक्शन ले। और आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।